दोस्तों इस शेरनी के तशरीफ को ढकने वाले पार्ट यानी पूंछ को काटकर अलग करने वाला ये हायना आखिर कैसे इन टूटे फूटे अंगों वाले शेरों के समूह के सामने से इस बब्बर शेर के बच्चे को घसीट लाया। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब इन लकड़बग्घों ने इस पैरालाइज चीते के साथ एक ऐसा कुकृत्य कर दिया जिसे जंगल के इतिहास का सबसे बुरा दिन कहा जाए तो गलत ना होगा। पर दोस्तों इस हाथी के साथ कुछ जानवरों ने कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से इस हाथी का पूरा जीवन ही नरक के समान हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर आप अपने छोटे से भाई के चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले आप इस ताकतवर और सुडौल शरीर वाले बब्बर शेर को देख सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर इतने ज्यादा ताकतवर शेर का ऐसा हाल आखिर किसने किया। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये शेर अपनी इस हालत का खुद जिम्मेदार है, क्योंकि दोस्तों ये शेर अपने ताकत के गुमान में चूर अकेले ही पूरे के पूरे भैंसों के समूह से उलझने चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसे अपनी टांगों को खोकर देना पड़ा। लेकिन इस वीडियो में दिख रहे इस शेर को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा मानो ये अभी अभी हमला करने वाला है, लेकिन दोस्तों ऐसा ये कतई नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपना एक टांग खो चुका है। लेकिन अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए ये अपने चेहरे को ऐसा दिखा रहा है मानो वो हमला करने वाला है। दरअसल दोस्तों इस शेर के साथ ये घटना तब घटित हुई जब ये अकेले ही ताकतवर भैंसों के समूह से लड़ने चला गया। इसे ऐसा लग रहा था मानो ये अभी भी उतना ही ज्यादा ताकतवर है जितना ये जवानी में हुआ करता था, और इसके परिणाम स्वरूप इसका जो हाल हुआ आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस शेर को अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ की डाल पर चढ़कर बैठना पड़ गया। लेकिन दोस्तों इन भैंसों का समूह काफी ज्यादा जिद्दी था जो इस शेर को मारने का पूरी तरह से मन बना लिए थे, और इसी वजह से ये इस शेर को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे और शेर को उतरने का इंतजार कर रहे थे। पर जैसे ये शेर गलती से पेड़ से नीचे गिरा तो इसका ये हाल कर दिया। लेकिन दोस्तों इन भैंसों ने इस शेर को जिंदा छोड़कर इसके पूरे जीवन को नरक बना दिया, क्योंकि दोस्तों आप ये बात भली बात ही जानते हैं कि जंगल में टूटे फूटे पैरों वाले जानवर का कोई भी अस्तित्व नहीं होता और अपने भी अपना साथ छोड़ देते हैं, और इस शेर के साथ ऐसा ही हुआ है। यानी ये शेर अब कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के बाद मरने वाला है। लेकिन दोस्तों शायद इस शेरनी को भी इस शेर की तरह ही मरने की इच्छा थी, इसीलिए अकेले ही ताकतवर भैंसों से उलझने लगे। लेकिन तभी अचानक भैंसों के पूरे समूह ने इस शेरनी पर हमला कर दिया और इस शेरनी को भी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठना पड़ा। चारों तरफ से भैंसों ने इस शेरनी को तो घेर लिया था, लेकिन इस शेरनी के लिए एक एडवांटेज था कि इसका ग्रुप इसके साथ था। तभी शेर अचानक इस शेरनी को बचाने के लिए पेड़ के पास आ जाते हैं, जिसे देख भैंसे उसे वहां से छोड़कर चले जाते हैं। यानी इसके समूह ने इस शेरनी को जिंदा बचा लिया था। पर दोस्तों सबके भाग्य में ऐसा नहीं होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस शेरनी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा इस शेरनी को कतई नहीं था। दरअसल दोस्तों आप सभी ये बात भली बात ही जानते होंगे कि हायना और शेर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, जो हमेशा ही एक दूसरे से उलझते रहते हैं और ये मौके का इंतजार करते रहते हैं। ठीक इसी तरह इस शेरनी ने जब इस लकड़बग्घे को अकेली देखी तो ये अपनी दुश्मनी निभाने के लिए अपनी झुंड से थोड़ी दूर अकेले निकल गई, ताकि वो इस हायना को मार सके और अपनी दुश्मनी पूरा कर सके। लेकिन दोस्तों शायद इस शेरनी को ये बात पता नहीं थी कि इस हायना का पूरा झुंड झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ है। जैसे ही शेरनी इस हायना पर हमला करती है तो इन लकड़बग्घों का पूरा समूह अचानक इस शेरनी पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ता है और ये इसे चारों तरफ से नोचने लगते हैं। अब इस शेरनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि दोस्तों आप ये बात भली बात जानते हैं कि लकड़बग्घों की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है जो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और ठीक ऐसा ही यहाँ पर हो रहा था। सभी लकड़बग्घे मिलकर इस शेरनी को चारों तरफ से नोचने में लगे हुए थे और ये शेरनी सिर्फ चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते इन लकड़बग्घों ने शेरनी को पूंछ को इसके शरीर से अलग कर दिया। लेकिन इस शेरनी के लिए एक एडवांटेज बात साबित हुई कि इसकी आवाज को सुनकर इसके साथी शेर इसे वहां पर बचाने के लिए आ गए और लकड़बग्घों को खदेड़ दिया। लेकिन दोस्तों अब इस शेरनी का पूरा जीवन नरक के समान होने वाला था, क्योंकि दोस्तों जंगल की दुनिया में शेरों को राजा कहा जाता है और अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन दोस्तों इस शेरनी की सुंदरता को बरकरार रखने वाले इसकी पूंछ अब खत्म हो चुकी थी और पूरे समूह को लीड करने वाली शेरनी का प्रभुत्व अपने पूरे ग्रुप से लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था, क्योंकि दोस्तों एक पूंछ कटी शेरनी का महत्व एक ग्रुप में कतई नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों ग्रुप में अन्य भी सुंदर शेरनियां मौजूद थी जो शेरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती थी। यानी शेरनी का पूरा जीवन अब नरक के समान होने वाला था। लेकिन दोस्तों हद तब हो गई जब कुछ लोगों ने एक लकड़बग्घे को शेर के बच्चे को घसीट कर लेकर जाते हुए देखा। पूरी दुनिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि पूरे शेरों के समूह के अंदर रहने वाले शेर के बच्चे को आखिर लकड़बग्घा मार कैसे सकता है।
दोस्तों इसी बात का पता लगाने के लिए जब लोगों ने उस एरिया में मौजूद शेरों के ग्रुप के ऊपर ध्यान दिया तो पता चला कि उस एरिया में जो शेरों का ग्रुप रहा करता था उसका लीडर अब कोई दूसरा शेर बन चुका था और वो शेर उस ग्रुप में मौजूद सभी नवजात बच्चों को बुरी तरह मार रहा था और उसी की लाश ये भेड़िया लेकर इधर घूम रहा था, जिसे देख पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि शायद इस लकड़बग्घे ने इस बच्चे का शिकार किया हो। लेकिन दोस्तों ऐसा कतई नहीं हो सकता कि किसी भी शेर के एक बच्चे को लकड़बग्घा छू भी सके, क्योंकि दोस्तों आप ये बात भली बात ही जानते होंगे कि शेरों के बच्चे अक्सर शेरों के समूह के बीच रहा करते हैं और शेरों के समूह के बीच से लकड़बग्घे द्वारा किसी बच्चे को चुरा कर लेकर जा पाना शायद असंभव है। लेकिन दोस्तों लकड़बग्घों को बहुत बार चीतों का शिकार करते हुए देखा गया है। लेकिन दोस्तों आज लकड़बग्घों ने एक ऐसे चीते का शिकार करने वाले हैं जिसे देख आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों आप इस वीडियो में इस चीते को देख सकते हैं जिसके पिछला एरिया पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था, यानी इसके पीछे के पैर काम करना बंद कर चुके थे। क्योंकि दोस्तों जंगल की दुनिया में भी ऐसी बीमारियां होती है, जब कोई नस काम करना बंद कर देती है तो जानवरों का अंग पैरालाइज हो जाता है और ठीक ऐसा ही चीते के साथ हुआ था। ये चीता अपने पैरालाइज पैरों के साथ जंगल में घूम रहा था, या खुद को सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक इसके ऊपर कुछ भूखे लकड़बग्घों की नजर पड़ जाती है और आप ये बात भली बात ही जानते हैं कि लकड़बग्घे कितने ज्यादा निर्दयी होते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जानवरों का शिकार करने वाला शिकारी चीता इन खूंखार लकड़बग्घों के बीच फंसा हुआ है और वो अपनी जान को बचाने की कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों उसका पूरा अंग पैरालाइज हो चुका है और इन लकड़बग्घों की तादाद बहुत ही ज्यादा है, यानी इस चीते का मरना बिल्कुल तय है। लेकिन दोस्तों ये चीता एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मरने वाला है, क्योंकि जब कोई जानवर खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर सकता तो सामने वाले जानवर उसे जिंदा ही खाने शुरू कर देते हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ इस चीते के साथ, जिसे हम आपको कतई नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसे देखने के बाद आपके दिलों पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप देखने वाले हैं जंगल के सबसे विशालकाय जानवर हाथी के एक ऐसे हालत का जिसे देख आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप ये बात भली बात ही समझ सकते हैं कि हाथी के शरीर में कितना ज्यादा वजन होता है, जिसके दोनों पैरों को ऊपर उसे संभालना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए अगर हाथी का एक पैर काम करना बंद कर दे, यानी उसके शरीर से अलग हो जाए और हाथी को अपने 3 पैरों पर ही अपने भारी भरकम शरीर को चलाना पड़ जाए तो उसे कितने ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लंगड़ा कर चल रहे हाथी का एक पैर पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका है, जिसका जिम्मेदार नदी में रहने वाले खूंखार दानव है। दरअसल दोस्तों जब ये हाथी नदी पार करने की कोशिश कर रहा था तभी एक मगरमच्छ इसके पैरों पर टूट पड़ा। और आप ये बात भली बात ही जानते हैं कि जब मगरमच्छ किसी चीज को पकड़ लेता है तो उसे पकड़कर उलटना शुरू कर देता है और इसी वजह से इस हाथी का पैर इसके शरीर से अलग हो गया। यानी दोस्तों अब इस हाथी के पूरा का पूरा जीवन नरक होने वाला है। पर दोस्तों मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर दोस्तों हाथी ये बैठ जा रहा होगा जमीन पर तो ये उठता कैसे होगा, क्योंकि दोस्तों इतने भारी भरकम शरीर को 3 पैरों पर संभाल पाना कतई असंभव है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको दोस्तों जानवरों की वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करने के साथ साथ अपने इस सपने को घर बैठे ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर रोजाना आपके लिए जानवरों की वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिसे देख आपको बहुत ज्यादा मजा आ सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं खत्म।